अनुग्रह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यीशु की ओर ताकें। क्या संदेश है? क्या? यीशु की ओर ताकें, ध्यान दें। आज का ये टॉपिक है। जानते हैं, एक बार मैं बहुत पहले आपसे बोला था कि पंछी जिस डाल पर बैठती है, शुरू हो गया का संदेश। पंछी जिस डाल पर बैठती है, पंछी को उस डाल के टूटने का डर नहीं रहता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं है, उस पंछी का भरोसा अपने पंख पर है। पंछी जिस डाल पे बैठी है ना, उस डाल के टूटने से पंछी को तनिक भी डर नहीं है, क्योंकि उसका भरोसा डाली पर नहीं है, उसका भरोसा कहाँ पे है? दोनों पंख पर है। वही तरह मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप तनिक भी मत समस्याओं, बाधा, तकलीफों को तनिक भी भरिए, बस आपका ध्यान यीशु मसीह पे हो। और विश्वासी लोग आज के वचन पर थोड़ा अच्छे से कान धन के सुनना, मिस ना हो। ठीक है, पढ़िए, एक वचन निकालिए। इब्रानी 12 अध्याय का 1 और 2 पद। मैंने बोला पानी होने का बाद इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है। पता है क्या है? घेरे हुए। अरे पुराने नियम में जितने लोग विश्वास करते थे ना, उनके सामने कोई कुछ नहीं था, केवल वो लोग देख के चल रहे थे, विश्वास नहीं। लेकिन खुदा का धन्यवाद, जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे आसपास में वो गवाहों का क्या है? बादल है, जो विश्वास की गवाही देते हैं। लोग जितने खुदा के दास हैं जो गवाही दिए, इसलिए कहता है वो गवाहों का बादल हमको क्या करके रखा है? घेरे हुए हैं। घेरे हुए हैं। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रोकने वाली वस्तु, हाँ, जो भी हो, चाहे ना, अभी बोला ना किसी का वो आ गया तो उधर ही हो गए। रोकने कोई भी हो, अगर वो रोक रहा है और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। किसमें दौड़ना है? ओ, किधर दौड़ना है? बोलिए, आप ही को बोला। कहाँ ध्यान है? बैठिए, प्रतिमा का जज बैठिए ना, कुछ नहीं हो पाएगा, सोच लीजिएगा, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। यही समझिएगा, गैरू न तो खैर मत समझना। अरे वो परमेश्वर है जो जमीन आसमान सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है। अरे वो तो छोड़ो, हमारा जो मेन शत्रु था ना, हम सभी को जानते हैं शत्रु कौन है? मृत्यु तो सब डरते हैं। आज मृत्यु का अगर ना डर लगे तो शैतान से कोई नहीं डरता, बीमारी से कोई भी नहीं डरता, लेकिन मृत्यु, क्योंकि ये बीमारी मृत्यु ला जाती है, शैतान में तो। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारा जो दुश्मन मृत्यु है ना, उस मृत्यु को यीशु मसीह हरा दिया। आपको यकीन नहीं है? पहले ना इतिहास, यीशु मसीह मृत्यु को भी क्या कर दिया? हरा दिया। और बाइबल बताती है कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन और आज तक जिंदा है वो। हालेलुया। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा बातचीत को ध्यान से समझिए। तो लिखा है वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, एकदम केयरफुल से दौड़े, धीरज से दौड़े, सही से दौड़े, और विश्वास के कर्ता। क्या? विश्वास के कर्ता। आपके पास अगर कोई नींद में है तो थोड़ा ठोक दिया करिए ना। विश्वास के कर्ता, एक मतलब विश्वास का जो स्रोत है, विश्वास का जो जन्म है ना, करता है, दाता है,
विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते सिद्ध रहे। करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। इसका मतलब है कि विश्वास में अगर कोई सिद्ध हुआ है वो है यीशु मसीह। हालेलुया। और हमको और आपको भी विश्वास में क्या होना है? सिद्ध होना है। और सिद्ध तब हम होंगे जब हर संडे परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन में हम लगातार बने रहेंगे, तब हम सिद्धता में चलेंगे। नहीं पता लगा कि विश्वास कर लिया है महीने में खाली एक बार, यही सिद्धता है क्या? यीशु कह रहा है कि वो सिद्ध हो चुका, अपने विश्वास में क्या हो चुका है? सिद्ध हो चुका है। और यही पौलुस भी कहता है, अरे हम अपने विश्वास की दौड़ कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली कर ली, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है। सुन लो, तो बस यहां से मैं एक पॉइंट लिखा है, मैंने टॉपिक क्या रखा है? यीशु की ओर ताके। इसका मतलब ये वचन हमको ये सिखा रहा है, हम संसार की ओर ना ताके, लेकिन आज के डेट का जो विश्वासी है वो यीशु की ओर न ताकर वो कई पास्टरों की ओर ताक रहे हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? सुनो, विश्वास क्या ताक रहे हैं? पास्टर की ओर। और बाइबल क्या बता रही है? किधर देखो, परमेश्वर यीशु की ओर, एकदम क्लियर लिखा है, क्लियर। विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करते रहो? ताकते रहो। लेकिन आज के डेट का जो विश्वासी हैं, आधुनिक युग के, वो कई पास्टर का नंबर, कई लोगों के ऊपर ध्यान, यीशु की ओर ध्यान। और बाइबल सिखा क्या रही है? बोले 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 बोले, क्या ध्यान होना चाहिए? यीशु की ओर आपका ध्यान होना चाहिए। लेकिन जितने लोगों का ध्यान इनके उनके 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 ओर है, मैं आपको लिख देता हूं, उसमें से 100 में से ना कम से कम 95 तो गायब हो जाएंगे। 95 क्या हो जाएंगे? गायब। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान परमेश्वर पर नहीं है। कहाँ है? पास्टर लोगों पर। आज जो नहीं आए वो तो कहीं ना कहीं होंगे। वो यहाँ के जो मेंबर हैं नहीं आए वो तो कहीं ना कहीं होंगे, बनाए होंगे अपना कहीं, है ना। पौलुस लिखता है कि कुछ लोग अपने अनुसार जुटा लेते हैं, आप जैसा चाहते हो वैसे जुटा लेते हैं, बस कहानी पर मन लगा लेते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। इसलिए तो देखो आज आना, जैसे उनको उनके यहाँ वो बताओ उनको क्या जरूरत है, जब जानते हैं कि हमारा मूसा यही है, हमारा मूसा एक ही है, तो फिर वो मूसा को पहचानना। लेकिन हो गए इस प्रकार से। कितने कुछ लोग ऐसे होते हैं, दूर पड़ता है, अभी बीमारी आ जाए ना तो जाए कोई पीजीआई ना, तब कोई नहीं बोलेगा साहब दूर ना जाए कि हरा इलाज कर जा बोलेंगे। तब पैसा भी नहीं है तो उपाय करके जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पीजीआई। जब पीजीआई से होके लौटेंगे तो एक ही आएगा, यीशु का हालेलुया, यीशु आए, यीशु को देखना है। ये पूरे पीजीआई से बढ़ते हैं। हालेलुया। अब आप बोलेंगे सही बात है। हाँ भैया, मर जाता है डॉक्टर लोग पूरा लिखित कर करके आपको मोहर साइन मार के भेजता है, कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत मत करो। लेकिन बाइबल बताती है मरे हुए कहता है उठ। हालेलुया। क्या बोलता है? हे जवान उठ, हे लाजर उठ, हे तलिता खूमी उठ। तुरंत क्या होते हैं? उठ जाते हैं। हालेलुया। तो ध्यान हम कहने का मतलब कहाँ देना है? बहुतों को। मैं एक जगह का नाम नहीं बताऊंगा। एक जगह मैं गया था प्रार्थना करने के लिए। एक बहन विश्वासी है, वो हमारे चर्च का नहीं है, दूसरे एक चर्च का है, लेकिन वो कई चर्च बदल डाली। क्या चर्च? कई चर्च। बात करने में बाप रे बापा।
लेकिन उन्होंने 1 2 3 4 5 कई चर्च बदल डाली और अंत में एक समय ऐसी हो चुकी है कि वो मूर्ति पूजा भी करती है ना। हालेलुया। नाम नहीं बताऊंगा, बस समझिए। और ये मैं हकीकत बता रहा हूं। क्या हो गए वो गाली भी देती है ना, वो सब कुछ कर देती है, वो सब ना, जितना भी जो है वो सब कर देती है, और अभी भी वो विश्वास में बनी है। बताओ ये है सब विश्वासी? अरे बोलिए क्यों? क्योंकि वो कई जगह पर ध्यान देती। और बाइबल क्या बता रहा, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? अरे आपका ध्यान यीशु मसीह की ओर होना चाहिए और अपनी मूसा को, क्योंकि बाइबल में लिखा है इब्रानी में कि तुम अपने अगुए को ध्यान से देखकर उसके चाल चलन का अनुकरण करो। हालेलुया। ये लिखा ना इब्रानी में, इब्रानी में लिखा हुआ है 13 अध्याय लिखा, उनको देखकर उनके अनुसरण करना है आपको। लेकिन हम ना तो यीशु का अनुसरण किए, ना तो जो अगुआ है मूसा को ना पहचान पाए। हम कई थे बटोर लिए। अंत में मैं कई बार प्रचार के लिए, अगर खाना में 3-4 लोग अगर नमक डाल देंगे, वो खाना का हुई? वही तरह एक विश्वासी के 3-4 खुदा के दास लोग छक देंगे वचन, तो पता लगे बेहोश बा, केहर वाला करी, केहर वाला मानी, संतोष वाला माने की, पिंटू वाला माने की, ब्रजेश वाला माने की, आशुतोष वाला माने की, राकेश केकर मानी, वो बेहोश हो रहा बेचारा। क्या जाने अब ओके जवान समझ में आई तैयार है चाहिए, क्योंकि कोई अगुवाई नहीं है। जब साउल के पास कोई अगुवाई नहीं था तब वो गलत निर्णय ले लिया। लेकिन जब तक वो सामुएल नबी की बात को सुनता था वो आशीषित था। लेकिन वही तरह मैं कह रहा हूं, जब तक आप अपने परमेश्वर की, जब तक अपने अगुओं की बातों को मानेंगे, उसका ध्यान देंगे, आगे बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कई लोग खत्म हो गए, सही बता रहा हूं आपको, नाम बस नहीं बताऊंगा, बस यही समझ लो। बहुत लोग खत्म हो गए, एक दो नहीं, बहुत खत्म हो गए। और ये बाइबल के सिद्धांत से बाहर है, पहचाने नहीं आप। अच्छा ठीक है, मान के चलो मैं ऐसे कहता हूं, अगर जिस कलीसिया का तुम मेंबर हो उस कलीसिया में अगर गलत प्रकार की शिक्षाएं हैं तो मैं ये भी बोलता हूं छोड़ो और वहां जाओ जहां पर वचन की महत्व दी जाती है। जो कलीसिया वचन पर आधारित है उस पर जाके आप क्या करो, एडजस्ट कर लो। नहीं तो पता लगा कि गलते वाले के पकड़ लिया, नहीं बोलेंगे नहीं बाइबल का सिद्धांत लेके उनके साथ रहेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। देखो तो अभी समझना है, आपको परखना है। अगर आप सोचे नहीं हम एक ही जगह रहेंगे, हाँ बाइबल में लिखा है, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो पहचानना है कि जो अगुआ है वो सही है कि नहीं। तो क्या हम ऐसे बोलते हैं, लोभी गुरु लालची चेला ना, आप दोनों नरक में, उधर झगड़ा दो, वो गुरु चला लड़ा तो आपने बताया नहीं, आपने बताया नहीं, तो बोला हमको भी समझ में नहीं आया कि ऐसा ही ठीक है। तो ऐसे वालों को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं भी बोलता हूँ अगर हम यहाँ सही से शिक्षा नहीं दे रहे हैं ना, तो आप निकलो वहां जाओ जहाँ शिक्षा देती है। क्योंकि जितना भी घर है ना, वो कोने का जो सिरा है ना उसी पर टिका रहता है। और वही तरह अगर आप प्रभु यीशु मसीह भरोसा रख करके सही अगुआ के साथ रहेंगे, टिके रहेंगे, उसके आगे कई लोग चले गए, नाम नहीं बताऊंगा, हम तो बोलेंगे दिग्गज खुदा ने ऐसे लोगों को चंगाए, बाप रे बापा, जब मर करके उसको जिंदा कर दे वो भी गड़बड़ा गए, ऐसे लोग। और वो सोचते हैं कि बस हम पहुंच गए हैं, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ना ना ना, सिद्धांत है। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह दुनिया में आया ना, तो वो भी कलीसिया से बाहर ही नहीं गया। बचपन में जब उसका नामकरण किया गया तो भी कलीसिया में गया, और प्रचार जब बड़ा हुआ, प्रचार करने के लिए भी कहाँ गया, कलीसिया गया। कलीसिया से अलग अलग जगह पे गया, समझना पड़ेगा। सुन रहे क्या? नींद मत जाना, ये वचन आप ही के लिए है, क्योंकि समय बहुत कम है, अनुग्रह उठाया जा रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है, और एक दिन उठ जाएगा, इसमें से आ जाएगा, फिर क्या करोगे आप? इसलिए आप हल्के में मत लो। ये तो पता था, हमसे पूछो जाके नूहा से, जब उसने एक बार बोल दिया परमिशन, वो तैयारी में लग गए वो,
100 साल लगा तैयारी करने में। तब प्रभु ने बोला बंद करो जहाज, अब जल्दी करो, दरवाजा बंद करो, आ गया समय। वो आ गया। तब जितने लोग बाकी लोग आए ना तो बोले बाप रे बापा, ये नूहा जो चिल्ला रहा था ये सही बात है, अब ये तूफान आंधी आने वाली है, अब आ गई है। वही तरह मैं भी इतने दिन से चिल्ला रहा हूँ, आ रहा अब आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। आप बोलोगे कोई बात नहीं, अभी टाइम है। तो पता लगा कि आ जाएगा। सुन रहे आप? बाइबल में लिखा है, गलाती के पत्र में पढ़िएगा, धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। शरीर के लिए बोएंगे तो शरीर का ही काटेंगे, आत्मा के लिए बोएंगे आत्मा। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप आज बहुत सारे विश्वासी इधर से उधर हो गए। हालेलुया। पहचानो भाई अपने मूसा को, सही वाला है कि नहीं। उठा लीजिए, उठा लीजिए, उठा लीजिए, हटा दीजिए, दिक्कत होगा। वॉलंटियर ध्यान दें, पकड़ लीजिए जल्दी से। हालेलुया। तो ध्यान कहाँ होना चाहिए? तो मैंने कहने का मतलब हर विश्वासी को क्या करना है? ध्यान देना है किसके ओर? यीशु मसीह के ओर और अपने अगुआ के ओर। और जब सचमुच में उसको ताकेंगे ना, चाहे परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन अगर खुदा की ओर ताकोगे ना, वो परिस्थिति क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आइए एक वचन पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी ले चलेंगे लेकिन समझिएगा अच्छे से, इसलिए हमारा ध्यान यीशु मसीह को होना चाहिए। पढ़िए मत्ती 14 अध्याय का 29 से लेकर 30 पद तक। मत्ती उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतर के यीशु के पास जाने को, हालेलुया हालेलुया। ये घटना अगर आप जानेंगे ना तो बाइबल में बताता है कि यीशु मसीह तीसरे पहर में क्या कर रहा था? तीसरे चौथे पहर में पानी पर चल रहा था। जो उनके साथ चेले थे ना, वो नाव में उधर थे, तो ये देखे चेले ना, तो सफेद पहले कोई आ रहा पानी बचा तो चिल्ला, हे भूत 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 भूत। यीशु मसीह बोले ढाढ़स बांधो, मैं हूँ। तो ऐसे बोला प्रभु आप हैं। अच्छा अभी भी शंका है, जब वो बोला मैं हूँ तो समझ ना जाएगी, सोच रहे जीवन की रोटी मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं बोल दिया तो बोला प्रभु आप ही हैं। प्रभु अगर आप ही हैं तो कभी भी पानी पर नहीं चला हूँ, आप तो चल के आ रहा है, मुझे भी आदेश दीजिए ना, मैं भी चलूंगा। हालेलुया हालेलुया। कई बार हम लोग छोटे थे ना, छोटे थे और छोटे में एकदम छोटे नहीं थे, मतलब 4, 5, 6 में पढ़ने वाले, तो उधर ना तो हम लोग के ज़्यादा काल नहीं हुआ करता था, पोखरी तालाब है ना, तो ज़्यादा नहाना उसमें रहता था, तो पौड़ने नहीं आता था। पौड़ना समझते हो ना? तैरने नहीं आता था, तो उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा ना छोटा छोटा भावरा बोलते हैं, काला काला, वो सब बड़ा तेज चलते हैं। तो हम लोग आपस में कहते थे अगर नहीं तैरने आता, अगर भावरा को पकड़ के खा लेंगे तैरना शुरू कर देंगे। अब हम लोग नहाना कम, पकड़ने के चक्कर में ज़्यादा पड़ गए, उधर पकड़े उधर भाग रहे, उधर पकड़ के खाए तैरने नहीं। सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, 1% झूठ नहीं। खाए तैरने तो आ जाए, लेकिन नहीं, पता चला कि उसके खाने से तैरने में नहीं आएगा, डेली प्रैक्टिस करने में आएगा। डेली क्या करना पड़ेगा? तो वही तरह पतरस डेली मछली मारता था, वही तालाब में डेली। लेकिन कब वो पानी पर, जब अपने गुरुजी को देखा पानी पर चल रहे हैं, तुरंत बोला प्रभु आप है तो मुझे भी चलने की क्या दे दीजिए। तो 29 में क्या लिखा है? उसने कहा आ। यीशु मसीह ने कहा आ। कहा आ जब बोला तब आगे, तब पतरस नाव पर से उतरकर, वाह, पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पकड़िएगा मिलाड भाई मेन वाला वचन। वो जब यीशु को देखने लगा ना, तो पानी पर चलने लगा। लेकिन बाइबल बताती है आगे,
पर हवा को देखकर पर हवा को नहीं, हवा को देख के डर गया और जब डूबने लगा, क्या होने लगा? डूबने लगा। इसका मतलब है कि अभी प्रभु बोलना छड़ने के लिए तो जब ईश्वर देख रहा था तो पानी में क्या कर रहा था? चल रहा। लेकिन जब ये दाएं और बाएं देखा लहर को चलते, बताती वो क्या होने लगा? डूबने लगा। आज के डेट का विश्वासी भी ऐसा ही है। चलना है हमें यहाँ पर, अड़क गए कहाँ? अलग अलग जगह। और जितने अलग अलग गए हैं, माफी चाहता हूँ, मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ, जितने अलग अलग गए हैं आज वो क्या हो चुके हैं? टूटे हुए हैं। वो मजबूती से नहीं है, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद करता हूँ पतरस का कि डूबा तो सही, लेकिन फिर उसके समझ में आया अगर आज नहीं पुकारे तो फिर खत्म हो जाएंगे। तो बोला, हे यीशु, हम डूबे जा रहे हैं, हमें बचाइए। हालेलुया। तो यार आप भी समस्या में, परेशानी में, दिक्कत में डूब रहे हैं तो इधर उधर मत ध्यान लगाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु मैं डूब रहा हूँ, आप बचाइए। अरे जो प्रभु हम डूब रहे हैं टीबी में, डूब रहे हैं कैंसर में, डूब रहे हैं ब्लड प्रेशर शुगर में, डूब रहे हैं बीमारी में, डूब रहे हैं दुष्ट आत्माओं में। खुदा आपको पुकारता हूँ, खुदा के दास तुझे मैं पुकारता हूँ। ये समझना पड़ेगा। सही बोला? तो पतरस का धन्यवाद करता हूँ कि वो तो तुरंत पुकारा, लेकिन बाकी जो कुछ विश्वासी वो पुकारते नहीं, वो हरे गवारे रह गए और एकदम में, क्योंकि उन्हें आने में भी शर्म आ रही है, कैसे जाएं।